और उन्होंने एडमिशन करवाया और एडमिशन कराने के बाद जस्ट 3 महीना में हमारा जो इंस्टीट्यूट था मी एकेडमी का जो कोचिंग था वो बोकारो का सबसे महंगा कोचिंग में बदल कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, लोगों ने भरोसा किया और हमने उसको जो उनका उम्मीद था उसको हमने फुलफिल किया। एक ऐसा क्लासरूम बनाया जहां पर स्मार्ट बोर्ड था, रिकॉर्डिंग, हर क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा था। ठीक है, बच्चे घर पे जाकर के रिवीजन कर सकते थे, वीडियो को देख सकते थे। इवन पेरेंट्स वो भी घर से भी पता कर सकते थे सब कुछ कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो अपने बच्चे का लाइव टेस्ट उन्होंने घर से देखा, बच्चे किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हमने फुलफिल कर दिया था। इस बार हमने कुछ नया चेंजिंग किया है, क्या कुछ चेंज किया है वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो क्या क्या नया है, सबसे पहले नया क्या है तो उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पिछला बार फ्री था। ठीक है, पिछला बार जब हम एडमिशन लिए थे तो 1 ईयर फ्री में सारे लोगों को पढ़ाए थे, तो क्या इस बार भी फ्री रहने वाला है। सबसे पहला एक क्वेश्चन जिस पर हम डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। हालांकि ये हमने पिछला बार भी बताया था, इस बार भी हम बताएंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। फैसिलिटी, इस बार क्या क्या नया फैसिलिटी ऐड हुआ है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लाइब्रेरी, ये बिल्कुल नया है। लाइब्रेरी कहाँ कहाँ पर खुला है, क्या क्या लाइब्रेरी का फंक्शन है, किस तरह से काम कर रहे हैं वो बताने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंटर्स, बोकारो में अभी कहाँ कहाँ पर टोटल 4 सेंटर हो चुका है, तो ये कहाँ कहाँ पर है वो नए लोगों को जो जानते हैं खैर उनको तो पता ही है, नए लोगों को जानकारी दे देंगे कि कहाँ कहाँ पर ये सेंटर है। उसके अलावा बुक्स उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछला बार जो बुक्स था डायरेक्ट कंपनी से हमने मंगवा दिया था, बच्चे उसको काफी सस्ता, मतलब जो मार्केट में 10% डिस्काउंट पे मिल रहा था, बच्चे 35% डिस्काउंट पर उस बुक को ले पाए। तो इस बार क्या बुक का फैसिलिटी रहने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। ग्रोसरी, हालांकि जो पहले से जानते हैं, जो परचेज करते हैं meacademy.online वेबसाइट से, उन लोग को तो पता ही होगा, जो नए लोग हैं उनको फिर बताने वाले हैं। नोवेल्स, जो मैंने नोवेल्स लिखा था वो भी मार्च तक आ जाएगा, हालांकि इसका कुछ सैंपल जो है वेबसाइट पर अपलोडेड है, लोग वहां से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एबकस क्लास नया है बिल्कुल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जॉब फॉर ग्रेजुएट्स को क्या क्या जॉब मिलने वाला है ना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ग्रेजुएट्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब क्वालिफिकेशन अच्छा है पर वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनका क्या सोल्यूशन है, कैसे उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करेंगे। और जॉब फॉर अनग्रेजुएट्स, जिन्होंने पढ़ाई किसी कारणवश नहीं कर पाया, वो लोग कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पुराने लोग हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नए जो अनग्रेजुएट लोग हैं उनको कहीं पर कुछ काम तक नहीं मिल रहा है, तो उनका क्या सोल्यूशन है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उनके लिए भी हम लोग कुछ लेकर के आया है ताकि वो अपने आप को ठीक इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बार बता दें अपने बारे में, तो अगर आप इसे रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, हम ऐसे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, हम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी से किए हैं। इससे पहले एनआईटी सिक्किम मिला था पर उसको हमने छोड़ दिया था, फाइनली जादवपुर यूनिवर्सिटी से जो अपना एमटेक था, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हमने कोर्स किया था। उसके बाद गेट हमने क्वालिफाइड किया एमटेक करने से पहले 2 बार, 15-16 में, उसके बाद 17-18 में जिसमें एमटेक कर रहे थे उस टाइम, उसके बाद फिर 2019 में भी हमने गेट क्वालिफाइड किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इसके अलावा हमने कोचिंग का स्टार्ट कोलकाता में कब किया था, 2018 में किया था। ठीक है, और उसके बाद से कोलकाता में भी रन कर रहा है और इसके बाद बोकारो में रन कर ही रहा है। इसके अलावा डिटेल्स पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। फैसिलिटी अभी क्या क्या पिछला बार था, पिछला बार उसमें से फैसिलिटी जो था वो सारा तो रहेगा ही, कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज करेगा। फ्री कंप्यूटर क्लास इस बार बढ़ने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ये पहले से था अभी भी रहेगा। पेन ड्राइव कोर्स फॉर रिवीजन पहले भी था अभी भी रहेगा। 3D डायग्राम फॉर डेवलपमेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग पहले भी था अभी भी रहेगा। 3D डायग्राम से बच्चे उसको ज्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पिछला बार ये नहीं था, इस बार रहेगा। सेपरेट बैच फॉर आईसीएसई सीबीएसई ये रहने वाला है। लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी ये पहले भी था अभी भी ये रहेंगे। मंथली स्कॉलरशिप तो स्मार्ट स्टूडेंट्स ये पिछला बार नहीं था। ठीक है, ये इस बार मिलने वाला है। जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे जो भी स्टूडेंट, उन्हें अच्छा खासा प्राइज इनाम दिया जाएगा ताकि वो खुद को मोटिवेटेड फील कर सके। पीडीएफ मंथली टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप टू पेरेंट्स को सारा टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाता है, वीकली मिल जाता है। जब जब टेस्ट होता है उसका रिकॉर्ड जो है पेरेंट्स को पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा लोफी तो रहेगा ही। यहाँ पर ए बढ़ने वाला है ऑटो रिक्शा। पिछला बार क्या हुआ था, बहुत सारे लोग खासकर जो कोऑपरेटिव से हैं,
जो प्रॉब्लम हुआ था वो बारी कोऑपरेटिव के लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, चीरा चास के लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, वो लोग नहीं आ पाए थे। और इसके अलावा सेक्टर 5 के लोगों का भी बहुत सारे लोगों का कॉल आया था, वो लोग भी यहाँ पर कोचिंग अटेंड नहीं कर पाए। तो इस बार ऑटो रिक्शा मार्च में अवेलेबल रहेगा, आप लोग अपने बच्चे को भेज सकते हैं। रेंट क्या रहेगा ऑटो रिक्शा का, तो F500 रहेगा, चाहे आप बोकारो के किसी भी कॉर्नर से विजिट कर रहे हो, या आप बहुत ज्यादा करीब हो तो भी 500, आप बहुत ज्यादा दूर हैं तो भी 500 ही रहने वाला है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है बहुत पहले से ही, सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से आप घर से बैठ करके देख सकते हैं कि बच्चे का क्या एक्टिविटी है, वहां पर क्लासरूम में वो क्या कर रहा है। 1 एक्स्ट्रा टीचर फॉर स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास स्पेशल केयर ये जो पिछला बार नहीं अवेलेबल था, इस बार अवेलेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी दे दिया है 10 से 4। तो बच्चे अगर 10 से 4 फ्री रहते हैं, स्कूल में रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर वो फ्री रहते हैं तो लाइब्रेरी में बैठ करके एक टीचर रहेगा गाइडलाइन करने वाला, और डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। अब चलते हैं एक एक करके, यहाँ पर क्या ये फ्री रहने वाला है, फिर से इसको बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले बाकी का जो चीज है ना उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है चास का, ठीक है, चारों सेंटर एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला जो सेंटर है हम लोग का चास वाला सेंटर है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो सेंटर है ये सेक्टर 2 का है, कहाँ पर है, काली मंदिर के पास है सेक्टर 2 में। उसके बाद ये 2 सेंटर हो गया। थर्ड सेंटर की बात करें तो हमारा थर्ड सेंटर भी सेक्टर 2 में ही है, ये है शिव मंदिर के पास, ठीक है, सेक्टर 2 शिव मंदिर। ये फोर्थ सेंटर जो कि इस बार नया ओपन हुआ है, ये आपका लाइब्रेरी के साथ रहेगा। इसमें टोटल 4 रूम है, तो 2 रूम लाइब्रेरी के लिए यूज किए जाएंगे, 1 फॉर गर्ल्स, दूसरा फॉर बॉयज, और इसके अलावा 2 रूम है जो क्लासरूम के लिए यूज होगा। ये आपको मिल जाएगा सेक्टर 4 में। तो सेक्टर 4 में ये चौथा सेंटर हम लोग का ओपन हो रहा है इस बार। उसके बाद बात करते हैं टीचर्स के क्वालिफिकेशन का। तो हमने तो खैर पिछला बार बताया था तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, इस बार फिर से एक बार बता दे। एक तो खुद हम गाइड करने के लिए हमने बता दिया स्टार्टिंग में ही, मेरा क्वालिफिकेशन, हम गेट क्वालिफाइड जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं। एआई स्कॉलरशिप, एआईसीटी का जो स्कॉलरशिप होता है वो हम पा चुके हैं। इन नोबल जो कि पूरी तरह से कॉलेज लाइफ पर लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह का मतलब वहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट रहता है, माहौल रहता है, उस पर पूरा ये बुक लिखा हुआ है। और इसका नाम यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ठीक है, यही नोवेल है, अंधेरा ही अंधेरा, मतलब वहाँ के डार्क साइड, कॉलेज का जो डार्क साइड होता है ना, वो हमने यहाँ पर दिखाया है, उसको डिस्क्राइब किया है। अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम NIT सिक्किम, हालांकि सिक्किम में एडमिशन हुआ था, उसके बाद हम वहाँ पर लिए नहीं क्योंकि उसी टाइम जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी कॉल आ गया था, तो फाइनली में NIT सिक्किम छोड़ करके जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिए थे। इसके बाद अगर मैम की बात करें तो मैम का जो क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, गेट क्वालिफाइड, गेट ऑलरेडी एक क्वालिफाइड है। पीगेट में इनका जो रैंक है ना वो 21 है, ठीक है। पीगेट का एग्जाम होता है, अगर आप बीटेक कर लिए तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद सारे लोग पीगेट का एग्जाम देते हैं, और उसमें इनका रैंक 21 आया था। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर मिला था कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन फिर उन्होंने वहां पर उसको छोड़ दिया क्योंकि टीचिंग में इनको जाना था, टीचिंग फील्ड में। काफी सारा इनका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसके बाद आगे और फैकल्टीज की बात करें जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सरिता कुमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, बर्धमान यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीटेक कर रखा है। इसके अलावा अमित कुमार जो कि बीकॉम एकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, ठीक है, SSB और PSC एग्जाम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आकाश कुमार BA और BEd सीटेट 2019 में इन्होंने क्वालिफाइड किया है। तापस मोदक जिन्होंने BA कंप्लीट किया है, इसके अलावा रेलवे ग्रुप D का रिजल्ट ऑलरेडी इनके पास था, ठीक है। फाइनली मेरिट में इसका नाम नहीं आया, पर इन्होंने जो एग्जाम था उसको क्वालिफाइड कर लिया था। फैसिलिटीज, क्या क्या नया फैसिलिटीज इस बार आने वाला है, फैसिलिटी हम इस बार बताने वाले थे कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ नया आया है। उसमें एक है ऑटो फैसिलिटी। स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया कि ये 500 रुपया करके ऑल ओवर बोकारो में आप कहीं से भी कोचिंग करने आए 500 आपको देना है। लाइब्रेरी का फैसिलिटी 10 से लेकर के 4 तीनों जगह पर अवेलेबल रहेगा, चाहे आप चास में पढ़ रहे हो या फिर आप सेक्टर 2 में पढ़ रहे हो या फिर आप सेक्टर 4 में पढ़ रहे हो। किनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो 6 से 10 के जो बच्चे हैं ना, वो तो जब छुट्टी रहेगा स्कूल में वो आएंगे। 11-12 के बच्चे बहुत सारे नन स्कूलिंग करते हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि नन स्कूलिंग जो 10 से 4 11-12 के बच्चे जो 10 से 4 हॉस्टल में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं या घर पर जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो वहां पर आकर पढ़ सकते हैं, टीचर फैकल्टी अवेलेबल रहेंगे।
कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा, अगर नीट या फिर आईआईटी से रिलेटेड, तो वो डाउट्स वहां पर वो पूछ भी सकते हैं। तो ये फैसिलिटी बढ़ा। एक तो टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट, ये तो आप खैर पहले भी था। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड, ये तो चलेगा ही, रहेगा ही हमेशा, हर सेंटर पर स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर रिवीजन, ये पहले भी था, अभी भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, एक बार सर्च कर सकते हैं मी एकेडमी, ठीक है, मी एकेडमी मॉल बोकारो सर्च करते हैं तो वहां पे बहुत सारा लेक्चर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए चैप्टर वाइज हर चैप्टर का जो वीडियो जो होता है ना वो अवेलेबल रहता है। लाइव टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें पेरेंट्स बिल्कुल सामने से देख पाते हैं या टीचर बिल्कुल सामने जज कर पाता है ऑन द, मतलब कैमरा के बिल्कुल सामने, कैमरा के सामने खड़े होकर के, और टीचर कुछ सवाल करता है बच्चों से और जान पाता है कि उसका कंसेप्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसका कुछ इमेज ऑब्वियसली हम दिखाएंगे, या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं तो वहां पर इस तरह का बहुत सारा लाइव टेस्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइव टेस्ट का वीडियो इमेज जो है ना आगे इस पर है, हम वो आपको दिखाएंगे, या फिर आप वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर हमको समय मिला तो इस वीडियो में ही हम उसको ऐड कर देंगे, तो आप सामने से देख सकते हो कि लाइव टेस्ट किस तरह से होता है क्लास के अंदर, और इससे किस तरह टीचर जो होता है ना बिल्कुल मतलब सामने खड़े होकर के जान पाता है कि बच्चा का जो कंसेप्ट है ना कहाँ पर मिसिंग है। ITN हब लाइब्रेरी, ये आपको सेक्टर 4 में मिल जाएगा। यहाँ पर 750 पर मंथ करके इसका जो है ना पेमेंट करना है। कोई आवर का लिमिट नहीं है कि आपको 2 घंटा या 4 घंटा ऐसे बैठना है, जितना देर बैठना है 10 से 4 आप बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। फैकल्टी का सपोर्ट वहां पर रहेगा। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का फोटो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेक्टर में है, सेक्टर 2 में लाइब्रेरी का जो कॉस्ट है ना बिल्कुल एसी के साथ ये रहेगा आपका मार्च तक लगभग फ्री ही है। यहाँ पर सिर्फ 100 रुपया देना है पर मंथ, है ना। मार्च तक ये लाइब्रेरी ऑलमोस्ट फ्री है, 100 रुपया एक मंथ का देना है मार्च तक, ठीक है। मार्च के बाद हो सकता है कि फी इंक्रीज बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमारा 2 सेंटर है सेक्टर 2 में, हमने जैसा कि बताया था। तो एक सेंटर ऑब्वियसली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रहेगा, दूसरा सेंटर बॉयज स्टूडेंट के लिए रहेगा। वहां पर वो आकर के बैठ करके स्टडी कर सकते हैं। एक गर्ल्स लाइब्रेरी का डिटेल रहा, जो कि कहां पे रहने वाला है, ए काली मंदिर के सामने सेक्टर 2 में। बॉयज कहां पर, शिव मंदिर के सामने सेक्टर 2 में, ठीक है। दोनों का सेपरेट है। यहाँ पर बोर्ड पर क्या पढ़ाया जा रहा है, ये आराम से आप एक ऐप इंस्टॉल करके अपने घर से देख सकते हैं। तो वो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं टीचर और बच्चे बिल्कुल सामने हैं, एक साथ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर किया जा रहा है, बिल्कुल सामने खड़ा होकर के आपको घर से दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स के टेस्ट का पिक्चर है। इसका सारा का डिटेल वीडियो अगर आप सर्च करेंगे ना तो यूट्यूब चैनल पर हमारा मिल जाएगा। मी एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, या फिर व्हाट्सएप कर दें, यहाँ पर नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी वो वीडियो देख सकते हैं, और आप खुद से पता कर सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट होने वाला है इससे बच्चों को, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्लास के बच्चे हैं जो अपना इंटरव्यू लाइव टेस्ट दे रहे हैं टीचर के सामने खड़ा होकर के, कैमरा के सामने। अब चलते हैं, बात करते हैं बुक्स का, कि बुक्स का इस बार क्या फैसिलिटी रहने वाला है। तो बुक्स का प्रीवियस टाइम हमने ओलंपियाड का जो बुक था वो सारे लोगों को अवेलेबल करवाया था 35% डिस्काउंट पर एक तो मिसकंसेप्शन लोगों के बीच आ जाता है कि टीचर जो है बुक सेल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे स्कूल वाला में होता है ना कि स्कूल सारे कुछ बस खाना वो लोग नहीं दे रहे हैं, बाकी सारे कुछ दे रहे हैं। तो एक्चुअली देखो, हमने ये इसलिए दिया था ना कि जो गरीब बच्चे हैं ना उनका हेल्प हो जाएगा। ये मार्केट में बुक सेलर लोगों को मिलता है ना, और 30% डिस्काउंट पे मिलता है। MTG ओलंपियाड का बुक आप कहीं भी किसी भी शॉप पर पता करें, वो जो अवेलेबल है बुक सेलर जो है उन लोग को 30% डिस्काउंट पर मिलता है, और बुक सेलर जो इसको है वो 15 से 20% डिस्काउंट पर सेल करते हैं। पर हमने वो दिया था 35% डिस्काउंट पर इस बार उसमें कंसेप्शन को हम बिल्कुल रहने नहीं देंगे। इस बार हमें जो बुक है ना डायरेक्ट बुक सेलर को ही दे देंगे, ठीक है, 35% डिस्काउंट पर, और बच्चे वहां से जाके खरीद सकेंगे। हालांकि खरीदने जाने के लिए उनके पास एक और ऑप्शन रहेगा। हम अपना जो हमारा जो एक तो और ऐप या फिर जो भी वेबसाइट चल रहा है मी academy.online,
एक बार गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा www.meacademy.online। तो वहां पर ऑलरेडी ग्रोसरी जो है ना सस्ते दामों पर सारे लोगों को पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, होम डिलीवरी हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हम इन बुक सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वो लोग क्या करेंगे कि जिस रेट में वो बेच रहे हैं दुकान पर, उसी रेट में, या फिर कोशिश करेंगे वो लोग कि उससे कम रेट में वो क्या करें, अपना सारा बुक हमारे वेबसाइट पर डाल देंगे। तो आप लोग जैसे यहाँ पर शॉप ग्रोसरी का ऑप्शन एक बार आप ओपन कर लीजिएगा मोबाइल में, www.meacademy.online। तो वहां आप ओपन करेंगे ना, तो अभी वहां पर आपको शॉप ग्रोसरी का ऊपर दिखेगा, शॉप क्लॉथ का सेकंड नंबर पर दिखेगा, ज्वाइन कोचिंग थर्ड नंबर पर दिखेगा। वहीं पर नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख जाएगा, परचेज बुक, ठीक है, या बाई बुक्स। वहां पर ओपन करेंगे ना, तो जो शॉपकीपर्स है वो अपने सारे बुक्स इस वेबसाइट पर डाल करके रखेंगे। हम इन लोगों को एक तो एक्स्ट्रा हेल्प ये कर देंगे कि हमारा जो डिलीवरी मैन है वो आखिर घर घर जाके ग्रोसरी दे ही रहा है, तो एक काम वो बढ़ा लेंगे, बुक भी वहां से दुकान से पिकअप करके और स्टूडेंट्स के घर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो फिर आपको मार्केट जाने की, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रेट बिल्कुल सही रहेगा, जो ओरिजिनल मार्केट में प्राइस है बुक का वही प्राइस लिया जाएगा, उसको हम खुद रेगुलेट कर लेंगे, ठीक है। और कंफर्म होने के लिए आप एक बार दो बार बुक सेलर के पास दुकान पर जाकर के और मैच करवा करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ए ओलंपियाड बुक था जो पिछला बार हमने 35% डिस्काउंट पर अवेलेबल करवाया था। हालांकि ओपन था, ये हमने लिखा था कि यहाँ पर जो Amazon और फ्लिपकार्ट का जो प्राइस था ना, Amazon और फ्लिपकार्ट MTG का बुक लगभग वो सस्ता ही प्रोवाइड कराता है, बट उससे बहुत ज्यादा कम दाम पर हम लोग प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन फिर भी इस बार हम बुक सेलर को ही दे रहे हैं, वो लोग ही बुक आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। हु हेल्प अस टू कीप कोचिंग 1 ईयर फ्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछला बार कोचिंग किया था 1 ईयर फ्री था, तो उस समय हमें हेल्प किसने किया था? उस समय हमें हेल्प किए वो लोग जो ग्रोसरी शॉप को ऑलरेडी चला रहे थे। उन्होंने क्या किया, कम प्राइस पर हम लोग को जो प्रोडक्ट था ना वो अवेलेबल करवा दिया और हम उसे घर घर पहुंचा दिए, ठीक है। तो फाइनली उससे जो मार्जिन हुआ, ठीक है, वो जो ग्रोसरीज था, एक्चुअल में जो चास का मार्केट है ना, एक बार अगर हम बात करें रेट का ना, तो एक बार रेट का हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं अभी राहर दाल की हम बात कर रहे हैं, अगर 154 बोरा का रेट है, ठीक है, एक बोरा का 30 किलो का आता है, उसका रेट हो गया। तो जो चास में सेल होता है ना 160 में सेल होता है। और अगर सेक्टर की बात करें या फिर आउटर एरिया की बात करें चास को छोड़ करके, तो ये लोग 10 रुपए मार्जिन जोड़ते हैं, 164 इस तरह से इन लोग का रेट रहता है, ठीक है। तो 160 ये जो चास वाला रेट है ना, उसी पर मी अकेडमी जो है ना अभी भी ग्रोसरी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ऑर्डर हाई होने से जो इनकम हुआ है, मान लीजिए 3% इनकम दुकानदार का रहा और 3%, ठीक है, टोटल मिला के अगर मान के चलते हैं कि 5% या 6% इनकम रहा है ना, हर चीज का अलग अलग प्राइस रहता है, हम सिर्फ राहर दाल की बात नहीं कर रहे। तो उसमें कुछ शेयरिंग शॉपकीपर का हो गया, कुछ शेयरिंग हो गया मी अकेडमी का, दोनों आपस में शेयर कर लिए प्रॉफिट, और उससे जो एक कोचिंग है ना 1 ईयर आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट चल गया। लेकिन इस बार हम लोग दुकान को, शॉपकीपर को, उन लोगों को मजबूर ना करें कि नहीं करेंगे कि वो लोग फिर से अपना जो प्रोडक्ट है ना वो सस्ते दाम पर सेल करेंगे। तो रेट हो सकता है कि थोड़ा सा इंक्रीज हो, है ना। और इस बार कोचिंग में फी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लागू होगा, ताकि इन लोग को भी कुछ प्रॉफिट, जो ग्रोसरी दुकान चला रहे हैं ना उन लोग को कुछ प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो थोड़ा बहुत फी जो है कोचिंग के लिए इस बार हम लागू करेंगे। एक बुक है अंधेरा ही अंधेरा, जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस बुक में क्या मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर एक्चुअली कॉलेज में होने वाले जो लड़ाई झगड़े हैं ना उसको दिखाया गया है, वो क्यों होते हैं, ठीक है। रैगिंग को दिखाया गया है, रैगिंग एक जो बहुत बड़ा अभिश्राप है। यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि रैगिंग आखिर कॉलेज में होता क्यों है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर IIT, यहाँ पर पढ़ने वाले अच्छे खासे बच्चे जाते हैं, उसके बाद रैगिंग जैसा घिनौना हरकत। एक्चुअली देखो, हम लोग अपने बच्चे को इतना अच्छा से पढ़ा करके, पाल पोस करके पढ़ा करके, और वहां पर भेजते हैं कि तुम जाकर के हायर शिक्षा मतलब गेन करो। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि कोई सुसाइड कर लिया, किसी का माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया, तो ये सब काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और ऐसा नहीं कि बीटेक में जाने के बाद हम लोग का पढ़ाई खत्म हो जाता है, बीटेक में जाने के बाद आगे भी ऑप्शन रहता है, आप एमटेक कर सकते हो, PhD कर सकते हो, बहुत सारा स्कोप रहता है, बहुत सारा पढ़ाई अभी भी बाकी रहता है। वहां भी सिलेक्ट करना रहता है कि अब बेस्ट कंपनी हमारे लिए कौन सा होगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद फिर रैगिंग करती कौन है, मतलब हर बच्चा पढ़ने वाला वहां पर जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सरकारी कॉलेज की बात करें,
IIT NIT जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो बच्चे जा रहे हैं वो पढ़ने वाले जा रहे हैं, फिर वो डाइवर्ट कैसे होते हैं, फिर रैगिंग वहां पर करता कौन है? तो देखो वहां पर रैगिंग करने वाले लोगों की संख्या 30% होता है, ठीक है ना। और ये 30% में 10% अगर हम बात करें, जैसे होम रिजर्वेशन की बात करें, आई थिंक जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही 80 से 90% कुछ ऐसा रिजर्वेशन है कि बाहर के लोग, जो बिहार झारखंड के लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए 10% सीट ही है, बाकी 90% होम वालों के लिए रिजर्व है। तो एक रिजर्वेशन कारण बनता है लो क्वालिटी वाले स्टूडेंट के एंट्री का, ठीक है। लो क्वालिटी वाले स्टूडेंट वहां पर घुस जाते हैं, तो 10% वो लोग घुस जाते हैं। 10% का होता क्या है, पढ़ने में अच्छे होते हैं, फिर वहां पर जाने के बाद उन्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ हम हासिल कर लिए, अब और करने की कुछ आवश्यकता है नहीं, जरूरत है नहीं। 10% वो लोग शामिल हो जाते हैं, इस तरह का एक्टिविटी करते हैं। 10% लोग को कभी कभार मर्द किया कि चलो आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, बट कभी कभी एंटरटेनमेंट करने के मकसद से वो एंट्री ले लेते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। तो 30% लोग जो होता है ना, वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तो आखिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि लोगों का जो स्टडी है वो खराब ना हो, उसके बारे में हमने इस पर चर्चा की है। इसके अलावा हॉस्टल डिस्कोर्ड के बीच झगड़े, एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि एक लड़का, जब हम पढ़ रहे थे कॉलेज में, उस टाइम का कहानी है कि एक लड़का जाकर दूसरे लड़का को चाकू मार देता है, ठीक है। काफी मुश्किल से 2 महीना तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका मतलब वहां से रिकवर होकर के बाहर निकलता है। आखिर इस तरह का माहौल वहां पर क्यों बन जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की है और इस बुक में हमने बताया है कि किस तरह से कॉलेज के लोग जो होते हैं ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट का अगर यूनिटी ज्यादा रहेगा ना, तो वो लोग उन लोगों को परेशान करते हैं, फैकल्टीज वगैरह या फिर जो भी उनका मैनेजमेंट है, उन लोगों को परेशान करते हैं कि अधिक से अधिक प्लेसमेंट हम लोग को दिलवाओ। दूसरी तरफ ये लोग मैनेजमेंट क्या चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहते हैं कि ये लोग जो स्टूडेंट का ग्रुप है ना वो यूनाइट ना हो, एक साथ ना हो। अगर वो लोग एक साथ हो जाएंगे तो फिर डिमांड करेंगे, तो वो लोग चाहते हैं कि ये लोग बच्चे जो है ना आपस में लड़ते रहे, सबका एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो, सब अलग रहे, सेपरेट रहे, तो वो सारा एक वजह बन जाता है लड़ाई झगड़ा का। तो उसके बारे में हमने डिटेल बताया है सारा कुछ इस बुक में, जो आप पढ़ सकते हैं। एपकस क्लासेस, एपका क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन लोगों के लिए जो आगे चलकर एक कैट का एग्जाम देना चाहते हैं, बैंक, SSB, रेलवे या छोटा मोटा जो भी एग्जाम होता है ना, वहां पर स्पीड फैक्टर होता है, ठीक है। स्पीड डिटरमाइन करता है किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा, तो उसके लिए एक क्लासेस काफी ज्यादा जरूरी है। इसका कुछ वीडियो हम अटैच कर देंगे ताकि आप देख पाएंगे कि कितना इंप्रूवमेंट होता है एक बार एपकस क्लास ज्वाइन कर लेने के बाद। तो इसमें जो है 1 से क्लास 8 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद हम बताने वाले थे कि ग्रेजुएट्स के लिए जॉब क्या है, ठीक है ना। तो एक बार आप सामने देख सकते हैं, ग्रेजुएट्स जो है ना, वो लोग बहुत सारे लोगों के पास मतलब क्वालिफिकेशन अच्छा खासा होता है, पर उन लोगों को पता नहीं होता कि हम करें तो क्या करें। तो उसके लिए एक्चुअली बहुत सारे लोगों का अभी हम देख रहे हैं होम ट्यूशन का डिमांड आ रहा है, ठीक है। जो लोग अपने बच्चे को ले जाने या ले आने में सक्षम नहीं होते, कोचिंग या जिनके पास टाइम नहीं है या कुछ इशू है, वो होम ट्यूशन का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है। आप चाहे तो अपना जो नंबर है, अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और जिन भी पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, उन पेरेंट्स को हम आपका जो कॉन्टैक्ट है ना उनको ट्रांसफर कर देंगे। आप वहां से 2000 से 4000 4500 तक पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं, 1 घंटा पढ़ा करके, ठीक है। 2000 से लेकर के 4500 तक आपका अर्निंग हो जाएगा सिर्फ 1 आवर में। ये हो गया उन लोग के लिए जो ग्रेजुएट है। इसके अलावा इसमें जो बेस्ट करेंगे ना, हमको लगेगा कि ये टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सेंटर पर भी उनको मौका देंगे ही देंगे। जो उसमें क्वालिफाइड रहेंगे या फिर जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा ना, उनको हम सेंटर पर जरूर मौका देंगे। उसके बाद जो अनग्रेजुएट है वो लोग क्या करें, जो अनग्रेजुएट है उनके लिए हमने एक तो उपाय